सो वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। सो आज की जो स्टोरी है वो थोड़ी सी ऐसी स्टोरी है जो सबके साथ अक्सर होता है। कई बार क्या होता है, सिचुएशन ऐसी आ जाती है आपकी जिंदगी में, आप करना कुछ चाहते हो और हो कुछ जाता है। सो ये बात है काफी टाइम पहले की। हमने जाना था अहमदाबाद और हमारा सब कुछ बुक था, सब कुछ रेडी थी तैयारी हमारी। बट हुआ क्या कि जो हमने एक्चुअल में बस कर रखी थी, वॉल्वो बस कर रखी थी, उसकी टाइमिंग थी मॉर्निंग में 1 o'clock, मतलब नेक्स्ट डे होता है रात को। तो बस फिर हम यहाँ से घर से हमने सोचा कि 1 o'clock आ जाएगी। तो ड्राइवर का कॉल आता है एंड ही सेड कि नहीं अभी नहीं मैडम, हम 1 घंटा लेट हो जाएंगे। हमने सोचा चलो 1 घंटा लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं, तब तक हम रेस्ट कर लेते हैं। और जहाँ पे हम रहते हैं, दिक्कत ये है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये पोस्टिंग है वाला एरिया है जहाँ पे हमारी पोस्टिंग है। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हमारे पास कोई तीसरा बंदा नहीं है जो हमें मतलब वहां तक छोड़ सके रात को, या कोई इस तरह का कोई रिक्शा या कोई ऐसी सर्विस भी नहीं है यहाँ पे, कोई कैब की सर्विस भी नहीं है, क्योंकि ये काफी पिछड़ा हुआ इलाका है, मतलब इतना एडवांस इलाका नहीं है। तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हमने सोचा फिर हम गाड़ी से जाएंगे तो फिर गाड़ी कहाँ पे पार्क करेंगे, स्कूटी कहाँ, अगर स्कूटी से जाएंगे तो स्कूटी कहाँ पार्क करेंगे। तो बस उसके बाद फिर हमने सोचा चलो 1 घंटा वेट कर लेते हैं, ड्राइवर का कॉल आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से घर से मतलब 5-7 मिनट की दूरी पे है, तो हम धीरे धीरे हम निकलना शुरू कर देंगे घर से, तब तक वो आ जाएगा और हम चल पड़ेंगे हमारी जर्नी में। बस वाले ने कह दिया कि भई हम जल्दी पहुंच जाएंगे। भई हम और जैसे ही हम पहुंचेंगे आपको पहले इंटीमेट करेंगे। तो उसने क्या किया कि पहले ही हमें फोन कर दिया भी मैं 1 घंटे बाद आऊंगा। और हमने सोचा भी फोन तो आ चुका, लेकिन हमने जल्दी जल्दी में सामान उठाने के चक्कर में उसका फोन पिक नहीं है तक। और इतनी रात को अब हमें कोई वहां तक लिफ्ट देने वाला भी नहीं था। गाड़ी हम वहां ले जा नहीं सकते थे क्योंकि हमें 3-4 दिन के लिए जाना था। तो गाड़ी कहाँ किसके पास खड़ी करते। तो इस चक्कर में हम भाग रहे हैं, पूजा मेरे से आगे भाग रही है, मैं पूजा से आगे भाग रहा हूँ। और फिर जब हम भाग भाग के आधे रास्ते पहुंच गए, फिर से उसका कॉल बजा। हमने सोचा भी उसको बोल देते भी हम पहुंचने वाले हैं, 2 मिनट में ही आ गए, भी हम तो भाग भाग के पागल हो गए हैं। तो उसका फोन जैसे ही उठाया और हमें पता चला कि भी वो बोला भी अभी हम लेट हो चुके हैं, कोई सड़क खराब हो रखी है, पता नहीं रास्ता जाम, एक्सीडेंट हो गया और मैं अभी 1-1.5 घंटा लेट आऊंगा। तो उस चक्कर में जो हमने भाग भाग के हालत खराब कर ली। फिर हमने सोचा भी चलो कोई बात नहीं, आराम से जाते हैं। और कोइंसिडेंटली हमें उस टाइम ऑटो रिक्शा वाला भी मिल गया। वो बोला मैं स्टेशन से सवारियां धोता हूँ, रात को ट्रेनें आती हैं तो स्टेशन से सवारियां पिक करता हूँ मैं, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो उसने हमें फिर 2 मिनट के रास्ते पे उसने हमें ड्रॉप भी कर दिया। और फिर उसका जो 1-1.5 घंटे का इंतजार था वो हमारा कई घंटों में बदल गया और हम इंतजार करते करते थक गए थे, सवेरा होने लग गया था। तो दिक्कत ये है ना कि उसमें ट्विस्ट ये है कि अब हम जैसे भाग रहे हैं, ठीक है, तो जब हम उस मतलब जब तक हमें रिक्शा वाला मिला नहीं तब तक ऐसी हालत हो गई थी कि मैं आगे थी पहले, फिर जितेंद्र थे। हम इतने पतले तो है नहीं है कि होता है ना कि बंदा फिट होता है तो फटाफट रनिंग करके बैठ जाता है तो उसका सांस ना फूले। ऊपर से हमने लद रखे हैं इधर भी, एक तो वो ट्रॉली बैग है, जितेंद्र के पास ट्रॉली बैग अलग सा है, और मेरे पास 2 बैग और है, इनके पास 3 बैग और है। तो मतलब हमारी हालत इतनी खराब हो गई थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो अगर वो रिक्शा वाला नहीं मिलता तो हमने शायद मतलब बीच में ही हमारी सांसें फूल के अहमदाबाद तो क्या हॉस्पिटल पहुंच जाना था। हॉस्पिटल जाने की लोड़ ही नहीं पड़ती, बीच में ही हमारा। तो बट ठीक है, फिर वो मिल गया। फिर जैसे हम वहां पहुंचे तो उसने 1.5 घंटे का बताया कि मैं 1.5 घंटे में आने वाला हूँ। तो हमने बोला भाई हम 2:30 बजे जैसे तैसे करके मर मुर के वहां पे पहुंचे, अब तू 1.5 घंटा बोल रहा है, मतलब तू 4 बजे तक आएगा, अब रात का टाइम है, चौक में हम खड़े हुए हैं दोनों। अब सोचे करें क्या, वहां पे खाट लगी हुई थी, तो साइड में कुछ मतलब 2 नशेड़ी घूम रहे थे, साइड में हमें दिख रहा था कि 2 नशेड़ी घूम रहे हैं। और उस टाइम पे ये था, पर हमें ये था कि नेशनल हाईवे, ऐसी तो कोई चीज होने नहीं वाली, बट फिर भी रात का पता नहीं है किसके माइंड में क्या चल रहा हो, यू डोंट नो, स्पेशली तब जब फीमेल साथ में हो। अदरवाइज क्या रहता है ना, मेल्स का तो फिर भी थोड़ा होता है कि चलो कुछ करते नहीं, बट फीमेल साथ में होती है तो ज्यादा खतरा रहता है। और ऊपर से हमने सामान लगेज बहुत ज्यादा था हमारे पास, क्योंकि हमारी डायरेक्ट फ्लाइट थी फिर दिल्ली से, हमने जाना था दिल्ली।
तो अभी हमारी ये हालत है, अभी बस आई नहीं है और हम कुत्तों की तरह भागते हुए आए हैं। ये वो मोमेंट था जहाँ पे बस आई नहीं थी और हम दोनों बकैती काट रहे थे। साइड में ठाठ थी और इधर उधर ना दो नशेड़ी घूम रहे थे, बट हम उनको इग्नोर कर रहे थे कि मतलब उनको ये लगे कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कोई भी। तो यहाँ पे हम जो कोई भी बस जा रही थी तो हमारा ध्यान जा रहा था कि शायद वही है, क्योंकि हमने जो कर रखी थी ना बस वो थी अभिमन्यु ट्रेवल्स। तो जो भी कोई बस जा रही थी तो हमारी हमें लग रहा था ये हमारी वाली है, और इधर से वो नशेड़ी भी देख रहे थे तो हम उनको इग्नोर ही कर रहे थे कि नहीं यार, मतलब इनको लगना चाहिए कि हम मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये लगेज है और ये पीछे झाड़ियाँ और पहाड़ था। क्या था कि जैसे हम वहां पे पहुंचे चौक पे तो नशेड़ी हमें देख रहे थे बार बार। तो मैंने बोला कि जितेंद्र मुझे ना मतलब दौड़ दौड़ के सुसु आ गया। तो मैं कि अभी जीतू मेरे को मतलब वॉशरूम जाना है। तो अब जाए कहाँ पे, घर में वापस आ नहीं सकते क्योंकि सारा जितना बोरिया बिस्तरा उठाया हुआ था दोबारा वापस से घर आना पड़ना था। तो फिर जितेंद्र ने बोला कि यहाँ पे कोई टॉयलेट भी नहीं है। मैंने बोला मैं एक काम करती हूँ, वो झाड़ियाँ हैं पीछे, थोड़ा मैं उधर जैसे जाती हूँ ओपन स्पेस में। तो मैं जैसे गई, जब जाने लगी तो ऐसे हमें पता नहीं चलना था वहां पे नशेड़ी हैं, वो कुछ नशा ले रहे थे। जैसे मैं जाने लगी तो मैंने देखा वहां पे दो बंदे ऑलरेडी बैठे हुए हैं। मेरा तो जो मतलब सुसु आया था वो भी बंद हो गया और मैं वापस भागते हुए आई जितेंद्र का नाम लेके। जितेंद्र मेरे पीछे पीछे कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मैं क्या नहीं जितेंद्र वो वहां पे ऑलरेडी बंदे हैं। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा सिचुएशन हमारी कॉम्प्लेक्स हो गई वहां पे, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि हम जब फंसे होते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि रैंडमली ना आपके माइंड में क्लिक नहीं होता कि आपको करना क्या है। आपको बस ये दिखता है कि हमने हमारी सेफ्टी करनी है, या तो इस प्लेस को छोड़ के कहीं जाना है या तो हम कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहां पे हम सेफ हो। बट उस जगह को हम छोड़ भी नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास लगेज बहुत ज्यादा था। दौड़ेंगे तो फिर रिक्शा वाले ने जब हम पहुंचने वाले थे तभी हमें ड्रॉप किया था, मतलब तकरीबन 500 मीटर का रास्ता बचा था। तो अब हम वापस जाते दोबारा से हमें 3 से 4 किलोमीटर का स्ट्रेच पैदल पैदल करना पड़ना था कंप्लीट। बस भी आने वाली थी। तो फिर बस उसके बाद फिर मैंने अपना सुसु होल्ड किया और जितेंद्र भी बोले कि मुझे भी पी करना है। मैं क्या आप तो जा सकते हो, बट फिर हम गए नहीं वहां पे। फिर वो देखते रहे कंटिन्यूअसली, वो हमें देखते रहे और हमें फॉलो करते रहे। वो इधर उधर लग गए चक्कर काटने। और मैं बोलूं मैं क्या जितेंद्र आज दिक्कत हो जाएगी, आप ऐसा करो जो हमारे यहाँ जानने वाले हैं उनको कॉल कर लो। वहाँ पे पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे आपके रिलेटिव्स तो होते नहीं है, जाहिर सी बात है आपके कॉलीग होंगे या फिर आपके कुछ एक पर्सनल रिलेशनशिप जो आपने बिल्ड किए हैं वही होंगे। तो हमने किसी को कॉल किया, हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है उनके साथ में। तो उनकी फैमिली से हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। पर उन्होंने फर्स्ट टाइम उठाया नहीं, दूसरी बार उठाया। हमने कहा कि हम ऐसे ऐसे चक्कर में गोल चक्कर में खड़े हैं, आप इमीडिएटली आ जाओ, यहाँ ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है। तो विद इन 5 to 10 मिनट्स वो वहां पे आ गए थे। फिर उसके बाद हम उनके घर गए। वहां पे हमने मतलब मैंने सुसु किया, जितेंद्र भी वॉशरूम जाके आए। फिर कंफर्टेबली फिर उन्होंने हमें गाड़ी में ड्रॉप किया। फिर उन्होंने कहा कि आपने कहा क्यों नहीं। फिर होता है ना कि यार हम किसी को कहेंगे और अच्छा नहीं लगता, मतलब ऐसे बोलना कि किसी की लाइफ को क्यों डिस्टर्ब करना। हमने सोचा हम खुद ही मैनेज कर लेंगे। तो बस उसके बाद जब वो ड्रॉप करने आए तो तब तक हमारी बस भी आ गई थी और 4:30 से पौने 5 हो चुके थे तब हम वहां से निकले। सो वोल्वो हमने पकड़ ली थी, और वोल्वो के बाद हम आराम से, हमारी एसी वोल्वो थी तो इतनी दिक्कत भी नहीं हुई, लगेज वगैरह हमने रख दिए थे। और उसके बाद हम पहुंचे सुबह दिल्ली। और दिल्ली जब हम उतरे तो वो नज़ारा तो भाई देखने ही वाला था भाई। हमने ऐसा दिल्ली का हाल पहले कभी नहीं देखा। वहां पे पास में ही लेबर चौक था, लेबरिंग के लिए खड़े हैं वहां पे लाइन में कि भी हमें कोई ना कोई लेबर के लिए ले जाए। उसके पास में एक वॉशरूम है, वहां पे कम से कम 100-200 बंदों की लाइन लगी हुई है वॉशरूम जाने के लिए। और कम से कम भी वहां से हमारा जो मेट्रो स्टेशन था, मेट्रो स्टेशन से हमने एयरपोर्ट के लिए जाना था, तो वहां पे मेट्रो स्टेशन 1 किलोमीटर भी नहीं था। लेकिन उसके दौरान हमने रास्ते में कम से कम सैकड़ों ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने नहाए हुए महीनों हो गए थे।
मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, ये जो दिक्कत हुई थी ना, ये इसका कारण भी मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे पड़ी थी। मैंने बोला कि जितेंद्र नहीं नहीं नहीं, हमें मतलब एक्सप्लोर करना है दिल्ली। अरे 1 किलोमीटर का ही तो रास्ता है। हमने जहाँ पे मतलब मेट्रो से हमने जाना था होटल में, पहले वहां पे चेक इन करना था, फिर वहां से रात की फ्लाइट थी हमारी। हमने बोला अरे 1 किलोमीटर का ही तो रास्ता है, मेट्रो आने वाली है। जीतू नहीं, हम ना कोई रिक्शा नहीं लेंगे, हम जाएंगे, अरे हम एक्सप्लोर करेंगे, मॉर्निंग का टाइम है। कई हमारे दिमाग में ये था, क्या पता कहीं छोले भटूरे इस तरह की कुछ चीजें, मतलब होता नहीं है दिल्ली में हम रील स्क्रॉल करते हैं ना यार, तब तो बहुत सारी रील्स, मतलब फलाना पुराना वो, यहाँ पे भटूरे मिलते हैं, यहाँ पे चने मिलते हैं, यहाँ पे ये मोमोज मिलते हैं, फलाना मिलता है। जैसे मतलब हमें ये एक्सपेक्टेशन थी। भी सुबह सुबह का टाइम है, कुछ खा कुछ ना लेते हैं। कुछ मतलब मिलेगा, क्योंकि भूख लगी हुई थी रात की। तो इस लालच में कि अपन 1 किलोमीटर का ही तो वो है, स्ट्रेच है, कवर कर लेंगे। तो उस चक्कर में हम ना, जो स्ट्रेच था, ऐसी कोई जगह नहीं थी जो मतलब उन्होंने स्पिट कर करके रेड ना की हो। कोई भी ऐसी जगह नहीं थी। मतलब एक जगह बन भी रहे थे, पर वो साथ में वॉशरूम था, पब्लिक टॉयलेट, वहां से मन ही हट गया। मैं कहा, यार मैं कहा ना, ना मेरा मन नहीं है, अपन होटल में जाके चेक इन करके कुछ खा लेंगे। दिल्ली का ऐसा नज़ारा देख के मैं दंग रह गया। हजारों के लोग लेबरिंग के लिए खड़े हैं, रिक्शा वाले रिक्शा पे सोए हुए हैं, उनको नहाए हुए महीने महीने हो गए हैं, वॉशरूम के बाहर लाइनें लगी हैं, पूरी सड़कें लाल लाल कर रखी हैं, बिल्कुल थूक थूक के लाल कर रखी हैं। तो आप ये देख पा रहे हो मेरे पाँव के साइड में ना थोड़ी सी रेडिश सी जगह है, थोड़ा रेड रेड सा एरिया है, वो सारा ना इन्होंने स्पिट किया था। और ये जब हम दिल्ली पहुंचे थे तब की फोटोग्राफ है। और भी है बट हम उनको लगा नहीं सकते क्योंकि आप खाना नहीं खा पाओगे। तो ये फोटोग्राफ्स इतना हैं। बुरा हाल। हमने तो मन बना लिया, भी मैं पहले ही कह रहा था पूजा को भी हम रिक्शा ले लेते हैं, 1 किलोमीटर है, पहले ही इतने बैग उठाए हैं, तो क्या एक्सप्लोर करने को है, देखो क्या हाल हो रखा है। सुबह सुबह हमें तो ये था भी चलो कुछ खाने को मिल जाएगा, तो हम इजीली आराम से थोड़ा रेस्ट करके, फ्लाइट हमारी शाम की थी तो हम पकड़ लेंगे। लेकिन फिर हमारा क्या नाम है, होटल, जैसे ही हम होटल गए, होटल जाने के बाद हमारा मन बन गया भी चलो, पूजा बोली भी क्रीम्स के यहाँ का चिकन खाते हैं, भी वो बहुत फेमस है। मैं 3-4 साल पहले आई थी तो भाई इसने मुझे इतनी तारीफों के पुल बांधे कि भाई 3-4 साल पहले आई थी तो भाई ऐसा तो दिल्ली में सबसे अच्छा चिकन है, मटन है, ये है वो है। इतना भी नहीं तो बोला था। हमारा मन बन गया भी हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, शाम की फ्लाइट है, तो हम आज करीम के यहाँ तो जाएंगे ही जाएंगे। तो यहाँ हम हो चुके थे रेडी और हमने निकलना था करीम्स। सो बस फिर पहले एक जगह एक्सप्लोर की, उसके बाद हम शाम के टाइम निकल गए थे करीम्स रेडी होके। और इंतज़ार था कि जाएंगे और करीम्स का चिकन खाएंगे। दैट्स इट। तो हमारा मन बन गया, हमने मेट्रो कार्ड बनाए और हमने निकल लिए वहाँ के लिए, भी चलो शाम को आज चिकन खा के ही निकलेंगे। फिर उसके बाद करीम्स की बहुत ज्यादा मैंने जितेंद्र को पूरा हाइप बना दिया, ऐसा 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 खूब हाइप बना दी। तो हम चले गए फिर जामा मस्जिद के पास में। तो रात का टाइम हो रहा था उस टाइम पे। शाम का टाइम हो रहा था, बेसिकली रात का नहीं मैं बोलूंगी, शाम का टाइम हो रहा था। तो उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी ना कि हमें हमें ये था कि यार हमने खाना तो करीम्स का ही खाना है, तो अदरवाइज मजा नहीं आएगा। कहीं और थे बहुत सारे जाइंट्स थे जहाँ पे हम जा सकते थे, बट हमें था भी नहीं वही जाना है, हमारा वही था, हमने जो उसमें देखा था और मेरे इमेजिनेशन वर्ल्ड में जो था ना कि इतने मतलब 2-3 साल पहले जो खाया था वही खाना है। तो जितेंद्र और मैं चले गए मेट्रो में। तो क्राउड वहां पे बहुत ज्यादा पहले तो। जैसे हम अंदर एंटर हुए तो करीम्स के यहाँ पे तो हमने खाना खाया। अच्छा था, नो डाउट बहुत अच्छा मील था। अगर मेरे पास फोटोग्राफ्स होंगे तो मैं जरूर लगाऊंगी इस जर्नी के साथ में, आई थिंक हैं, है ना? हैं। तो मैं जरूर ऐड ऑन करूंगी। सो ये था हमारे पास करीम स्टार रोस्टेड चिकन, जो जो फोटोग्राफ्स थे वो ही मैंने लगाए हैं। एंड ये था मटन कोरमा, ओ माय गॉड। और उसके बाद बस ये रोटी साथ में यार, नो वर्ड्स। उसके बाद ये कुछ ये चिप्स थे, ये बनाना चिप्स थे। एंड ये वो मैं मिठाई की बात कर रही थी, सौंधी। और ये थी, और डेट्स थी, मुझे मिली नहीं, सो सॉरी। तो फिर उसके बाद हमने खाना खाया, उसके बाद हम चले गए वो डेट्स लेने के लिए।
वहाँ पे दुबई से स्पेशल जो डेट्स आते हैं उस मार्केट में, तो वो बहुत फेमस है ड्राई फ्रूट्स। मैंने बोला जितेंद्र घर के लिए ले जाने हैं, तो वो लेके आ गए। उसके बाद वहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड था और शाम हो रही थी। रात को हम मॉर्निंग में चले थे 1 बजे, ठीक है। बस आई हमारी तकरीबन 4:30 बजे, हम दिल्ली पहुंचे 10-1 बजे। तो उसके बाद हमने फिर दिल्ली एक्सप्लोर किया मॉर्निंग में। उसके बाद फिर जैसे शाम होते होते हम करीम्स के यहाँ चले गए। मॉर्निंग में, दिन में हमने हल्का फुल्का लिया था होटल में। फिर उसके बाद शाम का हो चुका था, मतलब 7:30-8 बज चुके थे हमें करीम्स में ही, और 9:30 पौने 10 हो रहे थे उस टाइम पे। और क्राउड इतना ज्यादा था ना, नो डाउट वहां पे बहुत हलचल है, बहुत सारा क्राउड रहता है, पर दिक्कत ये भी है वहां पे ना चोरियां बहुत ज्यादा होती हैं। चलो ये तो हो गया, तो वहां पे चोरियां बहुत ज्यादा होती हैं। तो मैं और जितेंद्र, हमने एक हाथ में मैंने पकड़ा है बैग ड्राई फ्रूट्स का, और एक हाथ में मैंने पकड़ा है बैग मिठाई का। बहुत स्पेशल मिठाई मिलती है वहां पे, सौंधी नाम की। सो वो थी साथ में, और कुछ एक चीजें ली थी मैंने जो मतलब मुझे अच्छी लगी वहां की, फूड आइटम में ही थी। तो मैंने, मेरे तो दोनों हाथ फिल थे। जितेंद्र ने एक साइड में ना बैग ले रखा था, जिसमें बाकी सारी चीजें थी, मतलब कैश था, छोटी मोटी चीजें और थी। तो एक इनका जेब में मोबाइल पड़ा हुआ था। गर्मी का टाइम था, तो मैंने सोचा भी कैपरी डाल लेते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ना जितेंद्र ने कैपरी डाली है ताकि वो कंफर्टेबल रहे। और मेरी कैपरी में से जो एक 13-14 साल के लड़के ने मेरी साइड से गुजरते हुए एकदम से ऐसे हाथ मारा, और उसने फोन पकड़ लिया मेरा। और जैसे ही उसने मेरा फोन पकड़ा, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। और मेरी तो वैसे भी हाइट, और वो देखने में मैं काफी लंबा चौड़ा वैसे ही दिखता हूँ। और मानोगे नहीं, वो बिल्कुल 13-14 साल का लड़का, और इतना दुबला पतला, अगर मैं उसको एक थप्पड़ रख दूं तो वो वहीं पे प्राण त्याग दे। लेकिन फिर भी मैं बहुत काम रहता हूँ, भी कोई बात नहीं। मैंने उसको कहा, भी बेटे तेरे को फोन चोरी करने की जरूरत ही क्या पड़ी है? तू कमा के खा ले, तेरे तो हाथ पांव भी सही सलामत हैं, ठीक है। तो लेकिन भीड़ इकट्ठी होने लगी वहां, पहले ही होश पोश था। तो मैंने कहा, भी देख बेटे, पुलिस स्टेशन लेके जाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, हमारी फ्लाइट ऑलरेडी है। तो मैंने उसको वहीं पे छोड़ा। माँ छोड़ो, बच्चा है वैसे भी, और क्या नाम है, अंडर एज है, और उसका नाबालिग है, तो उसके ऊपर वैसे ही पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। और पुलिस के चक्कर में इस बहाने हमारी जो जो इतना टाइम बीत जाएगा, और हमारा जो जो फ्लाइट का टाइम था, हमारी कहीं फ्लाइट डिले ना हो जाए या फ्लाइट लेट ना हो जाए, हम पहुंच फ्लाइट टेक ऑफ हो जाए और हम पहुंच ना पाए, मतलब हमारी फ्लाइट ना निकल जाए और हम पहुंच ना पाए। इसलिए मैंने उस लड़के को वहीं पे छोड़ा, और हम बड़ी मुश्किल से शाम को मेट्रो की भीड़ में धक्के खाते खूते क्रीम के चिकन खाने के चक्कर में, चिकन बहुत अच्छा था, देखो, चिकन बहुत अच्छा था, हमने मजा लिया। और हम उसका वो फ्रूटफुल रहा हमारे लिए, वहां जाना भी, और वहां से हमने अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स भी लिए, मिठाइयाँ भी ली। तो वो हमारे लिए अच्छा रहा। लेकिन जो वो मेरा फोन चोरी होते बच गया। तो इस तरह से फिर हम वापस होटल आए, वहां से हमने लगेज पिक किया और अपनी कैब बुक की, और हम पहुंच गए टर्मिनल 2 पे। एक और चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ इसमें, जब हम वापस आ रहे थे ना, तो 11:30 बजे मेट्रो बंद हो जाती है। तो तकरीबन, तो जब हम आ रहे थे तो तकरीबन पौने 11 हो चुके थे। तो आते आते जो मेट्रो थी ना, वो धीरे धीरे सारे पैसेंजर उतर रहे थे और वो खाली होती जा रही थी। तो थोड़ा सा वो लगा हमें कि मतलब यार हमने गलती कर ली, इतनी रात को नहीं आना चाहिए था, हम खाने के चक्कर में ऐसी तैसी कर दी। बट जैसे तैसे करके हम फिर बस एयरपोर्ट में पहुंचे। तो ये ब्लॉग ना काफी लंबा चला जाएगा, ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आगे। तो हम सोच रहे हैं कि इसको अभी यहीं पे हॉल्ट करते हैं। ये जो अगली स्टोरी है, इसका जो सेकंड पार्ट है, अपन नेक्स्ट ब्लॉग में लाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टू स्टेट्स हिम एंड हाँ।